गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने कल जो है कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस, है ना, इनका जो है लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है एंड साथ ही साथ हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा है। तो आज जो है उसी से रिलेटेड आज न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, एक दो चार जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसे अच्छे से करेंगे, है ना। इन केस आपको इसमें कोई डाउट आती है तो बेटा प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। चीज़ें आपको क्लियर है, मुझे यकीन है कि चीज़ें आपको क्लियर है। तो आप केवल देखते रहिए कि क्या कुछ ऐसा है जो आपसे छूट जा रहा है। इन केस अगर कोई डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर। कहाँ से? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उससे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितनी दूर? 10 सेंटीमीटर। सो हमें दिया क्या हुआ है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड u इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि u आपका हमेशा क्या रहने वाला है? दैट इज ऑलवेज निगेटिव, वो आपका निगेटिव रहने वाला है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो कॉन्वेक्स कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है, सामने भेजता है, लाइंस एक्चुअली मिलेगी। तो इसकी फोकल लेंथ क्या थी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने बेटा कल बात की थी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो बच्चे आपको गिवन क्या है? आपको u गिवन है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, आपको फोकल लेंथ गिवन है। तो आपको पता क्या करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले आपको पता करना है v, फिर आपको पता करना है नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज में मैं आपको तीनों चीज सिखाने वाला हूं कि भैया वो मैग्नीफाइड है या मैग्नीफाइड नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा वो इरेक्ट या इन्वर्टेड है, तीसरा वो रियल या वर्चुअल। ओके, चलिए। सो व्हाट इज द मिरर लेंस फॉर्मूला? क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, आई हैव टू कैलकुलेट 1/v, तो 1/u को इधर भेज दीजिए। 1/f, ये यहाँ पे निगेटिव का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा। 1/f मतलब 1/8, ठीक है, 1/8 प्लस 1/u, u माइनस 10, सो माइनस 10, दैट इज 1/v, ठीक है। सो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो 1/8 माइनस 1/10, दैट इज 1/v। एलसीएम ले लीजिए बेटा। यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे, यहां कर लेते हैं एलसीएम, अगर आएगा इसका तो 40 आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। ये सीधा अगर आप करना चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई करके इसे इधर और इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो 40 एलसीएम लेते हैं। वैसे एलसीएम आया बेटा 40, ओके बेटा। तो एलसीएम आया है आपका 40। 8 से आप 40 को डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 5 टाइम्स, सो 5। 10 से आप 40 को डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी 4, सो 5 माइनस 4, दैट इज 1/v। सो 1/40 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सो v विल बी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। v क्या है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर v पॉजिटिव आया है तो मैंने क्या बताया था कल कि इमेज कैसा होगा? रियल। ये तो बताया था कि v अगर पॉजिटिव आएगा मतलब इधर इमेज बनी है, एंड इधर इमेज बनने का मतलब क्या है? इमेज कैसी है? रियल इमेज है। दूसरा मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन के साइन से आपको पता लग जाएगा कि वो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट,
और मैग्नीफाइड है नहीं है, जो भी चीजें आपकी आएगी। देखिए बेटा अगर मैं m पता करूं यहां से, तो m होता है बेटा v अपॉन u। v की वैल्यू आई है 40, u है मेरा -10, सो दैट विल बी -4। 4 है तो 1 से ग्रेटर है, m इज ग्रेटर देन 1, मतलब एनलार्ज्ड। कैसा आया? एनलार्ज आया है। ठीक है, क्या आया है? एनलार्ज आया है। और निगेटिव साइन है तो क्या आता है निगेटिव में? रियल एंड इनवर्टेड। तो 3 चीजें आएगी बेटा कि रियल एंड इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, मुझे m पता कर सकता हूँ, m मेरे पास आ जाएगा, v मेरे पास आ जाएगा, तो ये चीजें कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, इन केस बेटा इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे, कह दे इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कई बार ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा, कई बार ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा। ठीक है, सो इफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, मतलब h1 है 2 सेंटीमीटर, h2 पता करना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक ये भी था, h2 अपॉन h1। ठीक है, v अपॉन u से मेरा आ चुका है -4, h2 मुझे निकालना है, h1 है मेरा 2, सो इधर चला जाएगा, सो h2 विल बी -8 सेंटीमीटर। -8 मतलब वो नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा तो कैसा आया? इनवर्टेड। ठीक है, तो ये चीजें आप मेरे हिसाब से आप इन्हें समझ रहे होंगे। आसान न्यूमेरिकल्स है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा भी आप अगर सोचेंगे तो आप इजीली इन्हें कर पाएंगे। ओके, चलिए एक टाइप का न्यूमेरिकल और देखेंगे। इसमें बेटा आपको क्या है, ये कह देगा दैट द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? डबल है। इमेज जो है वो डबल बनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कहता है इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, what is the position of image and position of object। ठीक है, गिवन क्या है कि भैया जो h2 है वो h1 का डबल है। ठीक है, h2 is twice that of h1, h2 is twice that of h1। ये आपको गिवन है। फोकल लेंथ आपको पता है 10 सेंटीमीटर है, तो कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब व्हाट विल बी द v एंड व्हाट विल बी द u। v क्या होगी, u क्या होगी, ये चीजें आपको पता करनी है। चलिए, सबसे पहला साइज ऑफ इमेज दैट इज h2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h1, क्या कहा है? इज ट्वाइस, h2 इज ट्वाइस ऑफ h1। ठीक है, यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्निफिकेशन h2 अपॉन h1 दैट इज 2h1 अपॉन h1 दैट इज 2। सो मैग्निफिकेशन क्या आएगा बेटा? 2।
मैग्निफिकेशन 2 आने का मतलब क्या है, v अपॉन यू क्या आएगा 2, ठीक है, v अपॉन यू क्या आएगा 2 आएगा। सो v क्या आएगा, v विल बी ट्वाइस ऑफ u, v विल बी ट्वाइस ऑफ u, v जो है वो डबल हो जाएगा u से, v विल बी ट्वाइस ऑफ u। अब यहां से बेटा यहां से क्या कर सकते हैं आप, यहां से निकाल लीजिए बच्चे, देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सो f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगा दीजिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। सो v को 1 अपॉन 2u माइनस 1 अपॉन यू दैट इज 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 2u से माइनस के 1 अपॉन यू, सो माइनस के 1 अपॉन 2u दैट इज 1 अपॉन 10, ठीक है। देख लीजिएगा, देखिए ये है हाफ ऑफ यू है 1 ऑफ 1 अपॉन यू, ठीक है, तो आधा है ये 1 है, आधे में से 1 है मतलब आधा बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, सो माइनस के 1 अपॉन 2 बचा और u दैट इज 1 अपॉन 10, ये इधर ले जाइए इधर ले जाइए, सो 2u विल बी इक्वल्स टू माइनस 10, u विल बी इक्वल्स टू माइनस 5 सेंटीमीटर, u is equals to minus 10 upon 2 that is 5 centimeter, okay, u is equals to 5 centimeter, u is equals to 5 centimeter, ठीक है। u अगर 5 सेंटीमीटर है बेटा तो v कितना आएगा, v आएगा 2 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। v अगर निगेटिव आया है, v अगर निगेटिव आया तो क्या आएगा, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल के साथ साथ क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वर्चुअल आएगा, दूसरा इरेक्ट आएगा, ठीक है, तो v आ जाएगा आपका u आ जाएगा, ठीक है। इन केस वो कहता है कि क्या h1 और h2 निकाल के दिखाइए बेटा, तो आप v अपॉन यू आप कर सकते हैं, वहां से h2 और h1 भी आपकी निकल जाएगी, ठीक है। वो तब निकलेगी जब आपको एक गिवन हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो या साइज ऑफ इमेज आपका गिवन, ठीक है। तो देखिए ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। इमेज वर्चुअल, देखिए यहां सबसे पहले देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ अगर मैं से कॉन्वेक्स लिख दूं तो फोकल लेंथ मैंने ले ली +10, फोकल लेंथ क्या ले ली है, +10 ले ली है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ये मेरा लेंस था, ये मेरी फोकल लेंथ है, और यहाँ पे मेरा बेटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो O एंड F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, O एंड F के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, तो इमेज कैसी बन रही थी, आपकी एनलार्ज बनती थी। तो यहाँ भी आपकी एनलार्ज बनी है क्योंकि डबल हो चुका है, ऐसा है, एनलार्ज बनी है, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ है, वर्चुअल बनती है बेटा, तो वर्चुअल ही बनेगी, एंड तीसरी क्या बनेगी, इरेक्ट। ये केस मैं पढ़ा चुका हूँ आपका, व्हेन द object is situated between F and O, when the object is situated between F and O, so these are some kind of the numericals आपको जो करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से आप इन्हें इजीली कर भी सकते हैं, बस आपको क्या करना है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि भैया गिवन क्या है, निकालना क्या है, एंड एक फॉर्मूला जो कि ब्रह्मास्त्र है यहाँ पे एक तरीके से, दैट इज m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू v अपॉन u। अगर आपने मैग्निफिकेशन को समझ लिया है तो बेटा आपका लेंस का कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बस आप मैग्निफिकेशन को जानिए, उसके बाद आप चाहे जो फॉर्मूला जो चीजें आप निकालना चाहते हैं वो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो सकता है बेटा आपका, दे सकता है that the magnification of a lens is -2
ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज -2 इफ एन ऑब्जेक्ट is placed if an object is placed at 10 centimeter from lens, 10 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है लेंस से, ठीक है। सो what is the focal length of the lens? मैग्निफिकेशन गिवन है, कहता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ क्या होगी, तो गिवन क्या है, m गिवन है, दैट इज -2, दैट इज v अपॉन u। v अपॉन u क्या आ गया -2, यहाँ से v क्या आ जाएगा -2u, v इज इक्वल्स टू -2u। u गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, u हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, तो u को क्या लेके चलेंगे -10, u को हमेशा क्या लेके चलना है माइनस, तो -10 सेंटीमीटर। सो v क्या आ जाएगा -2 इंटू -10 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो v आपका 20 सेंटीमीटर, u आपका -10 सेंटीमीटर। f निकालना है तो फॉर्मूला आप लगाइए सीधा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, so that is 1/20 माइनस 1/-10, so 1/20 प्लस 1/10, 20 एलसीएम आएगा, सो 20 से 20 जाएगा 1 एंड ये जाएगा 2, सो दैट इज 3/20, दैट इज 1/f। 1/f 20 है, वो 1/f 3/20 है, तो f कितना होगा, f इसका रेसिप्रोकल होगा, सो 20/3, दैट इज 6.67 सेंटीमीटर, दैट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। सो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, एंड मेरे हिसाब से आप इन्हें इजीली कर पाएंगे। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स में, अगर आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा हुआ, अगर आपने लेंस फॉर्मूला इजीली पता कर लिया, अगर आपको ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे नेचर का है, कॉनकेव लेंस कैसे नेचर का है, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव लेनी है, किसकी नेगेटिव लेनी है, वी कब पॉजिटिव आएगा, वी नेगेटिव कब आएगा, यू को किस तरह से साइन लेके चलना है, अगर आपने बच्चे ये बातें सीख लिए तो आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली कर पाएंगे। एंड आई होप आपको ये चीज़ें आती हैं। इन केस अब आपको कोई डाउट है और न्यूमेरिकल्स करने में, आप अपने बुक्स से जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं वो करके देखिए। कोई डाउट अगर अराइज होती है, देयर इज एनी डाउट, यू मे आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।